हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाला है इंटेंग्यूमेंटी सिस्टम्स के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ फ्रेंड कि जो सिस्टम है इंटेंग्यूमेंटी सिस्टम वो किससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स रिलेटेड है स्किन से। किससे संबंधित है? स्किन से संबंधित है। और यहाँ पर अपन जो आज बात करेंगे वो किसके बारे में बात करने वाले हैं? स्किन के बारे में और उसके डेरिवेट्स के बारे में। स्किन एंड इस डेरिवेट्स वही ये सब इंक्लूड किस में किया जाता है? इंटेंग्यूमेंटी सिस्टम के अंदर किया जाता है। तो अगर फ्रेंड्स आपको कोई पूछ ले कि इंटेंग्यूमेंटी सिस्टम क्या होता है, तो आपको फ्रेंड्स सिंपल सा बताना है कि स्किन और उसके जो डेरिवेट्स होते हैं वो मिला के क्या कहलाता है? इंटेंग्यूमेंटी सिस्टम कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्किन के जो डेरिवेट्स होते हैं उसमें क्या क्या आता है? हेयर है, नेल्स है, हॉर्न्स है, हुक है और क्लो है। ये सारे क्या कहलाते हैं? स्किन के डेरिवेट्स कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स स्किन और स्किन के डेरिवेट्स ये मिलकर क्या बनाता है? इंटेंग्यूमेंटी सिस्टम्स बनाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो स्किन की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। फ्रेंड्स सिंपल सी बात की हमने कि स्किन का जो अध्ययन करना वो क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं कि जो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा होता है? स्किन होता है। फ्रेंड्स आपको पता होता है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट की स्किन जो होती है उसकी कितनी लेयर होती है? तो स्किन की 2 लेयर होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स? 2 लेयर होती है। पहली होती है एपिडर्मिस और दूसरी होती है डर्मिस। अब देखिए फ्रेंड्स, एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो अपर होती है। जो बाहर जो आपको लेयर दिखाई देती है वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। और उसके नीचे जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? डर्मिस की लेयर होती है। सिंपल सा यहाँ लिखा हमने। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ मेंशन किया हमने कि एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो अपर होती है और डर्मिस जो लेयर जो होती है वो लोअर होती है। इसी प्रकार से जो स्किन होती है वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। कितनी लेयर? 2 लेयर होती है मेजर, एपिडर्मिस और दूसरी डर्मिस। एपिडर्मिस बाहर होती है और डर्मिस जो होती है अंदर होती है। तो इसलिए हमने लिख दिया एपिडर्मिस अपर और डर्मिस लोअर। नेक्स्ट हम देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, जो एपिडर्मिस जो लेयर होती है स्किन की वो किससे मिलकर बनी होती है? एक्टोडर्मल से बनी होती है। किससे होती है? एक्टोडर्मल लेयर से बनी होती है। इसी प्रकार से जो डर्मिस की जो लेयर है स्किन की वो किससे मिलकर बनी है? मेसोडर्मल से बनी हुई है। किससे बनी है फ्रेंड्स? मेसोडर्मल से। अब अपन अगर दोनों की बात करें कलेक्टिवली होकर बात करना चाहे कि स्किन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, डेवलपमेंट कौन सी लेयर से हुआ है, तो अपन कह सकते हैं दैट्स वाई स्किन एक्टो मेसोडर्मल। क्यों फ्रेंड्स? देखिए अपन ये भी नहीं कह सकते सिर्फ एक्टोडर्म से बात हुआ है इसका डेवलपमेंट। हम ये भी नहीं कह सकते कि इसका डेवलपमेंट सिर्फ मेसोडर्मल लेयर से हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एपिडर्मिस की लेयर है वो किससे मिलकर बनी हुई है? एक्टोडर्म से बनी हुई है। और जो डर्मिस की जो लेयर है वो किससे मिलकर बनी हुई है? मेसोडर्म से बनी हुई है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि जो स्किन का जो डेवलपमेंट हुआ है वो कौन सी लेयर से हुआ है? एक्टो मेसोडर्मल। ठीक है, यहाँ से एक्टो और मेसोडर्मल्स इन दोनों लेयर से क्या हुआ? स्किन का डेवलपमेंट हुआ है फ्रेंड्स, यानी कि इनका डेवलपमेंट यानी इनकी बनावट हुई है। ठीक है, इन लेयर से क्या होगा? ये डेवलप हुई है स्किन की लेयर। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर स्किन का एक डायग्राम बता रहा हूँ। स्किन की जो लेयर है उसको मैंने यहाँ पर अच्छे से इनको क्लासीफाई किया हुआ है कि कौन सी लेयर कैसे कैसे होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पढ़ेंगे ये जो बाहर आपको लाइनिंग दिख रही है 1 2 3 4 5, ये 5 क्या है? टोटल स्किन की लेयर है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था कि स्किन की 2 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस और दूसरी होती है डर्मिस लेयर। एपिडर्मिस और दूसरी होती है डर्मिस लेयर। ठीक है, स्किन की मेजर 2 लेयर होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो एपिडर्मिस जो होता है जो हमने पढ़ा था वो क्या होता है? बाहर होता है और डर्मिस जो होता है वो अंदर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो एपिडर्मिस जो होता है वो वापस फर्दर कितनी लेयर में डिवाइड होती है? 5 लेयर। एपिडर्मिस जो है वो खुद क्या होती है? 5 लेयर से मिलकर बनी होती है। कितनी लेयर से? 5 लेयर्स के बनी हुई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा है? एपिडर्मिस जो कितनी लेयर से बनी हुई? 5 लेयर से। 1 2 3 4 और 5 लेयर होती है एपिडर्मिस की। और एपिडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर थी फ्रेंड्स? डर्मिस की। तो यहाँ पर देखिए डर्मिस हमने बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से क्या होती है स्किन की लेयर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और इससे क्या होती है? स्किन बनती है। अब देखिए फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं कि जो एपिडर्मिस की जो 2 लेयर 5 लेयर होती हैं वो कौन कौन सी होती है, इनके बारे में अपन क्या करेंगे यहाँ पर पूरे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। 1 बाय 1 लेयर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे अपन फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो एपिडर्मिस की जो 5 लेयर होती है वो कौन कौन सी होती है, इसको अपन लर्न कैसे करेंगे। तो सिंपल सी फ्रेंड्स एक ट्रिक है, इसको याद रखना जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। CLGSM मेडिकल कॉलेज क्या लर्न करना फ्रेंड आपको? CLGSM मेडिकल कॉलेज। ये जो हमने लिखा है आउटर और ये इनर, इसका मीन्स है कि बाहर से अंदर की ओर सबसे बाहर जो लेयर होती है एपिडर्मिस की होती है कौन सी? कॉर्नियम। ठीक है, कौन सी लेयर होती है? स्ट्रेटम कॉर्नियम। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स मेंशन किया हुआ। तो ये बाहर सबसे कौन सी लिखी हुई है? स्ट्रेटम कॉर्नियम। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, स्किन के आगे हम वर्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं? स्किन के लिए स्ट्रेटम लगाते हैं और ये क्या है? कॉर्नियम, इसका नेम हो गया। तो सबसे बाहर क्या है? C लिखा हुआ है, फिर इसके अंदर L, फिर G, फिर S और फिर M। ये क्या है? CLGSM मेडिकल कॉलेज, यानी कि एक शॉर्ट ट्रिक है जो किस लिए बनाई हमने? एपिडर्मिस की लेयर को लर्न करने के लिए। तो सबसे बाहर हमने लिखा है स्ट्रेटम कॉर्नियम, आउटर लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे बाहर। फिर उसके अंदर आ जाएंगे तो कौन सी लेयर आएगी? तो स्ट्रेटम लुसिडियम, L फॉर लुसिडियम।
फिर इसके नीचे आएंगे तो कौन सी लेयर आएगी, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। कौन सी आएगी फ्रेंड, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। और फिर इसके अंदर आएंगे ग्रीन कलर के अंदर जो आपको लेयर दिखाई दे रही है उसको कौन सा नाम क्या है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। कौन सी है, स्पाइनोसम। और लास्ट वन जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है इस एपिडर्मिस की वो कहलाती है स्ट्रेटम मेल्फिगी, या इसको अपन बोल सकते हैं स्ट्रेटम बेसिले। बेसिले का मतलब बेस, यानी कि ये क्या है, बेस है एपिडर्मिस का। आप देख सकते हैं ये सबसे नीचे होती है तो ये क्या है, बेस है। तो इस प्रकार से हमने सिंपल ट्रिक से याद कर लिया कि एपिडर्मिस की टोटल 5 लेयर होती है। वो कौन कौन सी होती है, CLGSM मेडिकल कॉलेज सिंपल ट्रिक। C फॉर स्ट्रेटम कॉर्नियम, फिर स्ट्रेटम लुसिडियम, फिर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, फिर स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और लास्ट वन स्ट्रेटम मेल्फिगी, या इसको अपन बोल सकते हैं स्ट्रेटम बेसिले। ये हमने लेयर के नाम लर्न कर लिए। फिर इसके नीचे क्या आते हैं, नीचे आती है एपिडर्मिस के नीचे आती है डर्मिस की लेयर। अब डर्मिस की टोटल कितनी लेयर होती है फ्रेंड्स, तो 2 लेयर होती है डर्मिस की। कितनी लेयर होती है, 2 लेयर होती है डर्मिस की। अब डर्मिस की जो ऊपर वाली जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, पार्स पेपिलरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स को, पार्स पेपिलरिस। और सबसे उसके नीचे जो लेयर होती है वो कौन सी कहलाती है, पार्स रेटिकुलरिस। कौन सी होती है, पार्स रेटिकुलरिस। इस प्रकार से टोटल अपन क्या करते हैं यहाँ पर 7 लेयर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो एपिडर्मिस की टोटल 5 लेयर के बारे में पढ़ा, और डर्मिस की 2 लेयर होती हैं, पार्स पेपिलरिस और पार्स रेटिकुलरिस। अब इनके बारे में अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1 करके फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं वो लेयर है कौन सी, स्ट्रेटम मेल्फिगी। यानी कि अपन क्या बात स्टडी जो कर रहे हैं वो सबके अंदर से ले बात कर रहे हैं, ठीक है। इनसाइड की जो लेयर है उनसे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेल्फिगी के बारे में, फिर स्पाइनोसम, ग्रेनुलोसम, लुसिडियम और फिर कॉर्नियम। इस प्रकार से हम 1 बाय 1 करके सारी लेयर का एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने लिखा है फ्रेंड्स स्ट्रेटम मेल्फिगी, जो क्या होती है, लोअर मोस्ट लेयर होती है किसकी, एपिडर्मिस की, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये जो लेयर होती है कौन सी, स्ट्रेटम मेल्फिगी, होस्ट शिप कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है सेल की, ठीक है। और सेल्स आर कोबोइडल और कॉलमनार। और इस स्ट्रेटम मेल्फिगी के अंदर जो सेल्स जो पाई जाती है वो कैसी होती है, कोबोइडल शेप की होती है। कोबोइडल या अपन इसको बोल सकते हैं कॉलमनार शेप की सेल्स होती है, ठीक है, किसके अंदर, स्ट्रेटम मेल्फिगी के अंदर। और ये कैसी लेयर होती है, सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है किसकी, एपिडर्मिस की। अब देखिए फ्रेंड्स हमने लिखा है कि जो स्ट्रेटम मेल्फिगी जो होती है इसके अंदर टोटल 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की सेल्स होती है। नंबर 1 जो होती है मिलेनोसाइट, और दूसरी होती है केरेटिनोसाइट। कौन सी होती है फ्रेंड्स, केरेटिनोसाइट। अब देखिए फ्रेंड्स जो मिलेनोसाइट जो सेल्स होती है वो कितनी होती है, 10% होती है। और हमने दूसरी और लिखा है कि केरेटिनोसाइट्स जो होती है 90%। अब देखिए जो मिलेनोसाइट जो सेल्स होती हैं उनका क्या काम होता है, तो प्रोड्यूस पिगमेंट 10% मिलेनिन। ये जो मिलेनोसाइट सेल्स है वो क्या करती है, पिगमेंट को प्रोड्यूस करती है। कौन सा पिगमेंट, मिलेनिन पिगमेंट निकालती है। और मिलेनिन पिगमेंट क्या काम आता है, देखिए विच गिव्स कलर टू स्किन, जो क्या करता है स्किन को कलर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जो डार्क कलर रहता है स्किन रहती है, जो लाइट कलर स्किन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसी मिलेनिन पिगमेंट के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि जो मिलेनिन जो होता है वो 10% होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। और यही मिलेनिन जो क्या करता है कि स्किन को कलर प्रोवाइड करवाता है और हमें प्रोटेक्ट करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है किससे, यूवी लाइट से, किससे, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उनसे भी क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए फ्रेंड्स दूसरा हमने जो लिखा है वो है केरेटिनोसाइट सेल्स होती है जो 90% होती है। और हमने यहाँ के लिखा है दे सेल्स हैव वेरी हाई रेट ऑफ डिवीजन। और इसी सेल्स के अंदर क्या होता है, डिवीजन्स पाया जाता है। और ये लेयर क्या होती है, डिवाइडेशन होती रहेगी। और इसी प्रकार से जो लेयर है वो जो लेयर क्या होती है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, इस प्रकार से लेयर क्या है, लेयर का फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से पुरानी जो चमड़ी होती है हमारी स्किन की जो क्या करती है, निकलती रहती है, और नई चमड़ी क्या है, बनती रहती है। किस सेल की वजह से, ये सेल्स होती हैं केरेटिनोसाइट सेल्स की वजह से होती है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई रेट ऑफ डिवीजन्स पाया जाता है। और ये जो मिलेनोसाइट जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, हमने लिखा है यहाँ पर मिलेनोसाइट्स आर फॉर्म बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में क्या करता है, मिलेनोसाइट्स पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेयर है वो है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। कौन सी फ्रेंड्स, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। फ्रेंड्स याद रखना हम अंदर से बाहर की ओर पढ़ रहे हैं, इनर टू आउटर लेयर की ओर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर थी किसकी हमने पढ़ा, वो थी स्ट्रेटम मेल्फिगी। अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए ये 6 to 7 लेयर ऑफ सेल्स होती है। इसकी जो लेयर होती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम की वो कितनी होती है, 6 to 7 लेयर होती है सेल्स की। और यहाँ पर देखिए सेल्स आर पॉलीगोनल। सेल कैसे होती है, पॉलीगोनल होती है। इस प्रकार से सेल का शेप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगोनल शेप होती है। फिर लिखा है सम स्टार शेप सेल्स, यानी कि यहाँ पर कुछ स्टार सेल यहाँ पर पाई जाती है। कैसी होती है फ्रेंड्स, सम स्टार शेप सेल, यानी कि जो तारे होते हैं उनकी तरह जो शेप होती है सेल्स का कुछ यहाँ पर पाई जाती है।
जिससे अपन क्या बोलते हैं, लैंगरहंस सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स को, लैंगरहंस सेल्स के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट विच फाइट विद इन इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन कोई अगर मान लो वहां पर प्रेजेंट है तो उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कौन सी सेल्स यहाँ पर जिम्मेदार होती हैं, तो इस सेल का नाम है लैंगरहंस सेल्स होती है, जो कि स्किन की लेयर के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट लेयर के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो इसका नाम है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। कौन सी होती है फ्रेंड्स, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ये भी जो लेयर होती है इसके अंदर भी टोटल 6 to 7 लेयर होती है सेल्स की। और यहाँ पर हमने लिखा है दीज सेल्स हैव स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स। और इस जो लेयर है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम्स, इसमें क्या है, स्पेसिफिक पाइप का एक ग्रेन्यूल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अंदर फ्रेंड्स, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और उस ग्रेन्यूल्स का क्या नाम है, तो यहाँ पर लिखा हमने, इसका नेम होता है ग्रेन्यूल्स का केरेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स नेम होता है। क्या बोलते हैं इसको, केरेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। और इसी ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंसी के होने की वजह से हम इस लेयर का क्या नाम दे दिया, हमने स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम्स नेम्स दे दिया फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए हमने और क्या लिखा है, एंड दीज ग्रेन्यूल्स आर मेड अप ऑफ। यहाँ पर हमने बात की जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं वो ग्रेन्यूल्स किन से मिलकर बने होते हैं, यहाँ पर लिखा हमने कैल्शियम, आरएनए प्लस एसिडिक पॉलीसेकेराइड्स, इनसे मिलकर क्या है ये ग्रेन्यूल्स बनते हैं। दीज ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस, और ये ग्रेन्यूल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर लिखा हमने फ्रेंड स्क्लेरोप्रोटीन। ये क्या करते हैं, स्क्लेरोप्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या नाम कहलाता है, केरेटिन नाम से जाना जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमने बात कर ली स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम्स के बारे में। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स बात करेंगे जो है स्ट्रेटम लूसिडियम। ठीक है, कौन सी लेयर है, स्ट्रेटम लूसिडियम की लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेटम लूसिडियम जो होती है उसकी 2 से 4 लेयर होती है। सेल की कितनी लेयर होती है फ्रेंड्स, 2 to 4 लेयर होती है। प्रेजेंट इन दोज पार्ट वेयर हेयर आर एब्सेंट। अब मैंने एक अच्छी बात यहाँ पर हमने लिखी फ्रेंड्स, ये इसका क्या इंपॉर्टेंस बात बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर लिखा है कि जो स्ट्रेटम लूसिडियम जो लेयर है वो क्या होती है, 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। और ये जो लेयर है ओनली कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो ये हमने यहाँ पर लिखा है वेयर हेयर आर एब्सेंट, यानी कि ये जो लेयर है सिर्फ उन्हीं जगहों पर प्रेजेंट होगी जहाँ पर क्या होता है, हेयर प्रेजेंट नहीं होते। तो आपको फ्रेंड्स पता होगा, और पाम और सोल, यानी कि हमारे जो बॉडी के अंदर पाम और सोल्स ऐसे एरिया है जहाँ पर क्या है हेयर एब्सेंट रहते हैं, और वहीं पर क्या है स्ट्रेटम लूसिडियम की जो लेयर है प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, सेल्स ऑफ दिस लेयर हैव अ प्रोटीन। और ये जो लूसिडियम की जो लेयर होती है इनके अंदर क्या है, स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, इलिडीन प्रोटीन। कौन सा था फ्रेंड्स, इलिडीन प्रोटीन नाम से जानते हैं। और ये इलिडीन प्रोटीन जो होता है क्या काम करता है, देखिए इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है विच मेक इट वाटर प्रूफ, यानी कि ये इलिडीन प्रोटीन जो है आपकी जो हाथ और आपके जो पाँव की जो तला है बोलते हैं, और हाथ का जो हाथ, ठीक है, पाम और सॉल जो है इन एरिया को क्या करता है, वाटर प्रूफ बनाने का काम करता है। कौन करता है, इलिडीन प्रोटीन। याद रखना फ्रेंड, स्ट्रेटम लूसिडियम जो एक ऐसी लेयर होती है जो सिर्फ वहीं प्रेजेंट होती है जहां पर क्या है हेयर एब्सेंट रहते हैं, और वहां पर एक सेल्स पाई जाती है जिसका नाम है, सेल्स की एक प्रोटीन होता है उसके अंदर, उस जो लेयर है उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है इलिडीन प्रोटीन। और ये इलिडीन प्रोटीन क्या करता है, पाम और सॉल को क्या करता है, वाटर प्रूफ बनाने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी, एपिडर्मिस की, उसका नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम। या अपन कह सकते हैं स्किन की सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसके अंदर अपन बात करें, देखिए फ्रेंड्स ये जो लेयर है वो अपर मोस्ट लेयर कहलाती है, और इसके अंदर टोटल 8 से 10 लेयर होती है सेल्स की। कितनी लेयर होती है, टोटल 8 to 10 लेयर ऑफ सेल्स होती है किसके अंदर, स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर। मेड अप ऑफ केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी कि जो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो किन से मिलकर बनी हुई थी, तो यहाँ पर लिखा है हमने फ्रेंड्स मेड अप ऑफ केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर क्या बनती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर बनी हुई होती है। ऑल सेल्स आर डेथ, यहाँ पर हमने लिखा है स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर जो सेल्स पाई जाती है वो सारी कैसे होती है, डेथ होती है। कैसे होती है, डेड होती है। एक्सेप्ट 1% आर अलाइव, लेकिन इसमें 1% जो होती है क्या होती है, अलाइव होती है। ठीक है, जो लाइव होती है, और वो क्या करती है, हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, विच प्रोड्यूस हार्मोन। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात की कि ऑल सेल्स जो होती है वहाँ पर क्या है, सारी डेथ होती है, लेकिन 1% सेल्स क्या होती है, लाइव होती है, जो क्या करती है, हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। और ये जो हार्मोन होता है वो क्या होता है, देखिए दीज हार्मोन रेगुलेट द डिविजन्स ऑफ सेल्स, और यही हार्मोन जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है डिविजन्स ऑफ सेल को जो डिविजन होता है, जो डिवाइड हो रही है सेल्स, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, ऑफ स्ट्रेटम मैलेफिकी, किसके डिवीजन को, स्ट्रेटम मैलेफिकी के डिविजन्स को।
तो याद रखना फ्रेंड्स, से हमने लिखा कि स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होती है 8 से 10 लेयर की सेल्स बनी होती है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक स्पेशल टाइप का हार्मोन क्या होता है प्रोड्यूस होता है, जो 1% सेल्स जो होती है वो करती है, और ये हार्मोन क्या करता है, डिवीजन ऑफ सेल होता है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। रिमूवल ऑफ पीरियोडिक ऑफ ओल्ड सेल्स ऑफ कॉर्नियम, यहाँ पर लिखा है कि रिमूवल ऑफ पीरियोडिक ऑफ ओल्ड सेल, जो ओल्ड सेल जो होती है कॉर्नियम की उसको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, यहाँ पर जो कहलाता है एक्डाइसिस के नाम से जानते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं मॉल्टिंग के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ये हमने एपिडर्मिस टोटल कंप्लीट पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं स्किन के डर्मिस वाले पोर्शन पर। देखिए डर्मिस की टोटल 2 लेयर होती है, हमने फ्रेंड्स पढ़ा था कि जो डर्मिस है वो क्या है, मॉडिफाइड एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, डर्मिस जो है मॉडिफाइड एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी इसको जानते हैं। इसकी टोटल 2 लेयर होती हैं। पहली होती है पार्ट्स पेपिलरिस आउटर, और इनर जो लेयर होती है वो पार्ट्स रेटिकुलरिस होती है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिखा है पार्ट्स पेपिलिकुलरिस जो होती है अपर पार्ट ऑफ डर्मिस कहलाता है, जो कि नियर एपिडर्मिस, यानी कि ये मान लो एपिडर्मिस की टोटल 5 लेयर है, और 5 लेयर के जस्ट नीचे जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, डर्मिस की, और वो कौन सी होती है, पार्ट्स पेपिलरिस वाली लेयर होती है। तो यहाँ पर इसलिए हमने लिखा कि नियर एपिडर्मिस यानी एपिडर्मिस के पास में जो लेयर होती है डर्मिस की वो क्या कहलाती है, पार्ट्स पेपिलरिस। हैज लॉट्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पर हमने लिखा है लॉट्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस टू दी सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और वो क्या करती हैं, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू दी सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। और जो एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं, जो लेयर होती है, उनको क्या करते हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट दूसरी जो लेयर है वो है पार्ट्स रेटिकुलरिस, जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, डर्मिस का, विच हैज नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर्स, और जिसमें क्या होता है, नेटवर्क होता है किसका, कोलेजन फाइबर का। इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर जाल बना होता है, नेटवर्क होता है। तो ये हमने एपिडर्मिस और डर्मिस टोटल कंप्लीट पढ़ लिया। अब फ्रेंड्स अपन बात करते हैं सेंसरी रिसेप्टर जो होते हैं वहां पर पाए जाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते थोड़े। तो देखिए सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं टोटल 3 प्रकार के, कितने होते हैं, 3 टाइप्स के सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है पेन, दूसरा टेंगो रिसेप्टर जो टच के लिए काम होता है, और तीसरा थर्मो रिसेप्टर। अब देखिए फ्रेंड्स, जो पेन रिसेप्टर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एलजेसी रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। कौन सा होता है, एलजेसी रिसेप्टर, जो क्या किसके लिए काम आता है, पेन के लिए, दर्द को आपको बताता है, अगर पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस पेन को सेंसेशन का जो फील कौन करवाता है, आपका रिसेप्टर जो होता है वो एलजेसी रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। दूसरा हमने लिखा जो टच रिसेप्टर होता है वो कौन सा होता है, टेंगो रिसेप्टर, जो क्या करता है, टच को बताएगा। इसी प्रकार से थर्मो रिसेप्टर जो होता है वो यहाँ पर अपन बात करते हैं, जो थर्मल रिसेप्टर होते हैं उस दो कितने 2 होते हैं, पहला होता है क्राउच और दूसरा होता है रूफिन। कौन सा होता है, रूफाइन, ऑर्गेनो रूफिनी और एंड बल्ब ऑफ क्रूज, ये 2 प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, थर्मो रिसेप्टर। अब जो क्राउच रिसेप्टर होता है वो किसके लिए होता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, कोल्ड ऑब्जेक्ट को फील कराता है या सेंसेशन दिलाता है। और जो रूफिनी जो होता है वो किसके लिए होता है, हॉट ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब अपने जो बात की थी टच के लिए, जो बताया था, टच के लिए टोटल 3 रिसेप्टर यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन से, मेजेनर कॉर्पस्कल्स होती है, जेनेटल कॉर्पस्कल्स और मार्कल डिस्क जो पाई जाती है। और यहाँ पर लिखा है फोर्थ नाम का जो है वो पेसिनियर कॉर्पस्कल जो होता है, जो प्रेशर को बताता है, ठीक है, प्रेशर को बताएगा। टच के लिए टोटल 3 रिसेप्टर होते हैं ये वाले, और प्रेशर के लिए जो रिसेप्टर होता है उसको कौन सा होता है, पेसिनियन कॉर्पस्कल्स होता है, और इसके लिए प्रेशर को बताएगा, ठीक है, प्रेशर को सेंसेशन लेकर आता है। तो ये हमने पढ़ ली कौन से सारे सेंसरी रिसेप्टर के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड्स हेयर के बारे में, ठीक है। हेयर के क्या होता है, हेयर यानी आपको सिंपल तो अपन बोल सकते हैं हिंदी भाषा में, तो बाल होते हैं जो हेयर कहलाते हैं। हेयर क्या होता है, तो स्किन का ये डेरिवेट्स होता है हेयर, ठीक है। हेयर आर एपिडर्मल इन ओरिजिन, हेयर कैसा होता है, एपिडर्मल ओरिजिन होता है। स्टडी ऑफ हेयर इज कॉल्ड क्या कहलाता है, ट्राइकोलॉजी कहलाता है फ्रेंड्स। स्टडी ऑफ हेयर इज कॉल्ड ट्राइकोलॉजी, यानी कि जिस प्रकार से हमने स्किन की स्टडी की थी डर्मेटोलॉजी, इसी प्रकार से हेयर की स्टडी करना ट्राइकोलॉजी कहलाता है। हेयर के टोटल फ्रेंड्स 2 पार्ट्स होता है, कितने होते हैं फ्रेंड्स, 2 पार्ट्स होते हैं हेयर का, जो एक होता है हेयर शाफ्ट और दूसरा होता है हेयर रूट कहलाता है। हेयर शाफ्ट क्या होता है और हेयर रूट किससे कहते हैं, देखिए इसमें डिफरेंस दोनों के अंदर, जो विजिबल पार्ट बट मेड अप ऑफ डेड सेल्स, यानी कि आपकी ये मान लो ये आपका सर है और सर के बाहर एक हेयर है और ये सर के अंदर एक, ठीक है, ये आपका हेड पोर्शन है, हेड के देखो बाहर आपको जो हेयर दिखाई दे रहा है और ये हेड के अंदर साइड जो हेयर होता है, ठीक है।
जो हेड के जो बाहर आपको जो विजिबल पोर्शन है, और ये विजिबल पोर्शन जो है हेयर का, और साथ में कैसा है डेड सेल्स होती है इसके अंदर, ये क्या कहलाता है हेयर शाफ्ट कहलाता है। और हेड के जो अंदर की ओर होता है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा हेयर, ठीक है, बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होता है हेयर का जो पार्ट जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्या कहलाता है हेयर रूट कहलाता है। तो प्रेजेंट इन हेयर फॉलिकल, जो किस में पाया जाता है हेयर फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है इन द स्किन, बट हैव सम लिविंग सेल, लेकिन इसमें कुछ लिविंग सेल पाई जाती हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप हेयर का जो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर्स बनाया है, हेयर का आप डायग्राम देख सकते हैं। तो ये हाथ से लगाकर ये जो पोर्शन आपको बाहर दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है हेयर शाफ्ट कहलाता है, और अंदर जो है वो क्या कहलाता है हेयर रूट कहलाता है। हेयर रूट यानी जो आपका हेयर जो आउट स्किन के जो बाहर जो हेयर प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है हेयर शाफ्ट कहलाता है, और स्किन के जो अंदर है जो हेयर है वो क्या कहलाता है हेयर रूट कहलाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा फ्रेंड। इसके अंदर देख सकते हैं हेयर के बारे में बात करें तो हेयर के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं हेयर के? 3 टाइप्स होते हैं। हेयर हैज 3 टाइप्स। देखिए, आउटर जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल बोलते हैं, मिडल जो उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो क्या करता है कलर गिविंग पिगमेंट इसके अंदर पाया जाता है। मिलेनियम पिगमेंट जो ये होता है वो कहाँ पाया जाता है? मिडल पोर्शन जो कॉर्टेक्स में पाया जाता है। और तीसरा जो होता है सेंट्रल पार्ट जिसको हम बोलते हैं मेडुला। हेयर के ये 3 टाइप्स होते हैं, आउटर, मिडल और सेंट्रल पार्ट। ठीक है, ये पार्ट्स होते हैं हेयर का अपन बात करें। अब देखिए यहाँ पर हमने जो लिखा है क्यूटिकल कौन सा होता है, कॉर्टेक्स, मेडुला, आप देख सकते हैं। तो हेयर का सबसे जो बाहर पार्ट दिखाई दे रहा पार्ट्स वो क्या कहलाता है क्यूटिकल। फिर इसके अंदर देखिए आप कॉर्टेक्स बना हुआ है, और कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है मेडुला पोर्शन। इस प्रकार से हमने ये टाइप्स पढ़े थे, 3 टाइप्स वो आपको बताया मैंने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या होता है हेयर बल्ब होता है, जहाँ पर क्या है नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, यहाँ पर क्या होती है कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है यहाँ पर ब्लड सप्लाई न्यूट्रिशन सप्लाई यहाँ प्रोवाइड करवाती है। और ये क्या कहलाता है हेयर बल्ब है। आप देख सकते हैं लट्टू की तरह एक आकार, इसको हम बोलते हैं हेयर बल्ब बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है हेयर ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं वो है एरेक्टर पिलाई। ये क्या होती है? एरेक्टर पिलाई मसल्स होती है जो क्या करती है हेयर को इरेक्ट करने के अंदर और हेयर को फॉलो ऑन करने के अंदर हेल्पफुल होती है। ठीक है, हेयर का जो कॉन्ट्रेक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है हेयर का, वो कौन करवाता है? एरेक्टर पिलाई मसल जो होती है वो करवाती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं इस प्रकार से ये अटैच होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने टोटल आज यहाँ पर स्किन के बारे में स्टडी कर लिया हमने। तो आज का लेक्चर यही अपन एंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।